ठीक है, कर दो ऑन, मैं तब तक स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, ओके गाइस, एक छोटा सा रिकैप स्टेप 3 का जो हमने लास्ट क्लास में किया। स्टेप 3 में हमने आके दो चीजें देखी। पहली चीज तो ये देखी कि हमने बाकी की बची दो अजम्पशंस को क्रॉस कर दिया। कौन कौन सी अजम्पशंस थी वो? सबसे पहले क्रॉस किया अजम्पशन 1 को। अजम्पशन 1 को क्रॉस करते ही हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस R1 आ गई और सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस R2 आ गई। फिर हमने बची हुई अजम्पशन 2 को भी क्रॉस कर दिया था। वो अजम्पशन क्रॉस करते ही हमारा फ्लक्स लीक होना शुरू हो गया। प्राइमरी साइड से phi L1 लीक हुआ था और सेकेंडरी साइड से phi L2 लीक हुआ था। वो लीकेज को दिखाने के लिए सर्किट में मैंने ये रिएक्टेंस लगा दी थी XL1 या X1 और XL2 या X2, दोनों बोल सकते हो। XL1 भी बोल सकते हो या सिंपली X1 भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आपका प्रैक्टिकल सर्किट बन गया, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पे आप पहुंच गए क्योंकि सारी अजम्पशंस क्रॉस हो चुकी थी स्टेप 3 तक। ये पहली चीज हमने देखी स्टेप 3 पे। दूसरी चीज स्टेप 3 पे ये देखी कि अब V1 और माइनस E1 इक्वल नहीं है और V2 एंड E2 इक्वल नहीं है। ये दो चीजें क्लियर है आपको स्टेप 3 पर? मैंने कहा ये दो चीजें क्लियर हैं स्टेप 3 पर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ स्टेप 4 पे। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने जब ये सर्किट देखा तो मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लगा। मुझे ये सर्किट कॉम्प्लिकेटेड लगा, इस वजह से मैंने सोचा यार नहीं, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। कुछ ऐसा हो कि मैं ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बना पाऊं और वो इजी हो, इतना कंजस्टेड और इतना डिफिकल्ट नहीं हो। ठीक है, तो मैं स्टेप 4 में वही करने जा रही हूँ। मैं ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने जा रही हूँ, बट सिंप्लीफाइड। ये भी इक्विवेलेंट सर्किट है, देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ एक्चुअल ट्रांसफार्मर। ये एक्चुअल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है, बट इट इज व्हाट, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहती हूँ जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो। क्लियर है ये बात? ओके मैम। ठीक है, वो बनाने से पहले एक छोटी सी चीज यही दिखा देती हूँ। चलो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज I1 R1, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज I2 R2। ये सही लिखा है? गाइस मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज I1 R1, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इज I2 R2। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस X1 और X2 भी देख लो सही लिखे हैं या नहीं। ठीक लिखे हैं? ठीक है, ये चीज मैं बाद में पूछूंगी इसलिए कह रही हूँ। ठीक, अब मैं जाती हूँ स्टेप 4 पे और इक्विवेलेंट सर्किट इजी वाला बनाने की कोशिश करती हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट इजी बनाने के लिए ये रहा एक इजी इक्विवेलेंट सर्किट। बॉस ये क्या है और ये कैसे बन गया समझ नहीं आया कुछ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये एक इजी इक्विवेलेंट सर्किट है। किसका? इसका। ये जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफार्मर का सर्किट था ना, मैंने इसका इजी इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। ठीक है, ये कैसे बना मैं बताती हूँ। ये बना उस टेक्निक से जिसे कहते हैं रेफर टू सेकेंडरी।
रेफर टू सेकेंडरी का मतलब, रेफर टू सेकेंडरी का मतलब आपने प्राइमरी की सारी चीजें सेकेंडरी को रेफर कर दी। सेकेंडरी को रेफर कर दी मतलब, सेकेंडरी को रेफर करने का मतलब क्या है मैं बताती हूँ। जिसको आप रेफर करोगे वो किंग हो जाएगा। यहाँ रेफर किसको किया जा रहा है? सेकेंडरी को। तो सेकेंडरी इज किंग। ये सब क्यों किया जा रहा है? ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए जो बहुत इजी हो। तो हम जब ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट इजी वाला बनाना चाहते हैं तो हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसे कहते हैं रेफर टू सेकेंडरी। दो टेक्निक्स होती हैं, एक रेफर टू प्राइमरी, रेफर टू सेकेंडरी। मैं पहली टेक्निक बता रही हूँ, रेफर टू सेकेंडरी। पता चल गया मैं क्यों यूज कर रही हूँ ये टेक्निक? पता चल गया मैं क्यों यूज कर रही हूँ ये टेक्निक? मैं ये टेक्निक इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मैं इजी सर्किट बनाना चाहती हूँ। इजी सर्किट बनाने के लिए जो टेक्निक यूज कर रही हूँ वो है रेफर टू सेकेंडरी। इस टेक्निक के अंदर सेकेंडरी किंग है क्योंकि मैं सेकेंडरी को रेफर कर रही हूँ। जिसे आप रेफर करते हो वो किंग बन जाता है। रेफर टू सेकेंडरी मीन्स सेकेंडरी इज किंग और सेकेंडरी की सारी चीजें सेम रहेंगी। क्या चेंज होगा फिर? प्राइमरी चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग? सेकेंडरी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कौन सेम रहेगा? सेकेंडरी सेम रहेगा। कैसे पता? आई एम रेफरिंग टू सेकेंडरी, ठीक है। और क्या चीज रेफरिंग व्हाट टू सेकेंडरी? प्राइमरी को सेकेंडरी पे रेफर कर रही हूँ। यानी जो भी प्राइमरी की चीजें होंगी वो सारी चेंज होंगी। किसके अकॉर्डिंग? सेकेंडरी के अकॉर्डिंग। और सेकेंडरी सेम रहेगा, ठीक है। तो आप देख लो, सेकेंडरी की सारी चीजें सेम है। I2, R2, X2 एंड V2 ये सब सेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी किंग है। क्या चेंज हो रहा है? प्राइमरी की सारी चीजें चेंज हो रही हैं। कैसे चेंज हो रही हैं? प्राइमरी की सारी चीजों को K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। K क्या है? अपना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बाकी लोग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो आप यहाँ नोट करो कि प्राइमरी की सारी चीजों को मैंने K से मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है। सर्किट इतना इजी है, देखो ये बीच वाली चीज भी नहीं आएगी। सर्किट इतना इजी है। अब ये देखो, इस सर्किट से ये सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है ना, और ये सर्किट कितना इजी है? यस यस मैम। और ये आया कैसे? रेफर टू सेकेंडरी टेक्निक से, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो चीजें ध्यान देने की हैं, जरा वो ध्यान देने की चीजें देखो। आपको पता है, क्योंकि ये रेफर टू सेकेंडरी है, पहली चीज पॉइंट नंबर 1, क्योंकि ये रेफर टू सेकेंडरी है, यहाँ एक ही करंट चलेगा। कौन सा करंट? सेकेंडरी करंट। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 क्या होगा? I2 R2। बहुत बढ़िया। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस X2 क्या होगा? I2 X2। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 क्या था? देखना यहाँ पर, I1 R1 था। लेकिन अब आप रेफर टू सेकेंडरी हो गए, इसीलिए अब उसे होना चाहिए K I1 R1। यस मैम। और ऐसे ही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर को भी पहले क्या था? वो के पहले क्या था? I1 X1 था ना।
आप रेफर टू सेकेंडरी कर रहे हो तो उसे हो जाना चाहिए KI1X1। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, पर यार सर्किट में तो कहीं I1 दिखाई नहीं दे रहा, सर्किट में कौन सा करंट दिखाई दे रहा है? I2. I2। तो मुझे इस वोल्टेज ड्रॉप को I2 की टर्म्स में लिखना है, तो I1 को कैसे लिखूं कि I2 की टर्म्स में हो जाए? KI2. ऑसम। मुझे पता है I1 अपॉन I2 इज K, यानी I1 को क्या लिख सकती हूँ? KI2। यस, Yes, ma'am. तो ये बन जाएगा K² I2 R1, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा? यहां तक गाइस सेंस बन रही है? यहां तक सेंस बन रही है? मैं I2 की टर्म्स में क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ये सारा सर्किट क्या है? रेफर टू सेकेंडरी। तो सिर्फ एक ही करंट चल रहा है सर्किट के अंदर, और वो है सेकेंडरी करंट I2। बात क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, तो अब रेजिस्टिव ड्रॉप क्या हो गई? K² I2 R1। इंडक्टिव ड्रॉप क्या हो गई? K² I2 X1। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे पता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज I इंटू R। अगर आप ऊपर नीचे कंपेयर करो तो I क्या है? I2, और R क्या है? मूर्ख, पूरा देख गाइस, देखो ध्यान से, इन दोनों को कंपेयर कर रही हूं मैं। तो I2 हो गया, बाकी बची चीज R1 हो गई ना? K² R1। यही ध्यान देने वाली चीज बता रही हूं कि अब जब आपने रेफर टू सेकेंडरी किया तो R1 नहीं रहा, वो क्या बनना पड़ा उससे सेकेंडरी के अकॉर्डिंग? K² R1 बनना पड़ा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही इंडक्टिव ड्रॉप क्या होती है? I इंटू एक्स। I ऊपर और नीचे कंपेयर करो जरा, ऊपर और नीचे कंपेयर करो जरा, तो I क्या हो गया? I2। और X क्या हो गया? K² X1। यानी कि जब आपने रेफर टू सेकेंडरी किया तो X1 नहीं रहा, वो क्या बन गया? K² X1। इज दैट क्लियर? यानी R1 नहीं रहेगा, वो हो जाएगा K² R1। X1 नहीं रहेगा, वो बन जाएगा K² X1। ये ऐसे क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है? Refer to secondary. रेफर टू सेकेंडरी किया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या है बता सकते हो? इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या है? दिखाई दे रही है तुम्हारी आंखों के आगे? इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या है? K² R1 प्लस R2 है ना? तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या है? K² R1 प्लस R2। निकल गई गर्मी, आने वाली है ठंड, और तू बैठ के रोड़े ले मेरा घर। ठीक है, K² R1 प्लस R2 ये टोटल रेजिस्टेंस हो गई इस सर्किट की। ये बात ठीक है? इसे मैं कहूंगी R02।
R02 मतलब total resistance of circuit refer to secondary. Does that make sense? ठीक है, अच्छा, क्या यही चीज आप मुझे बता सकते हो X02 के लिए? टोटल रिएक्टेंस ऑफ सर्किट रेफर टू सेकेंडरी क्या होगा? टोटल रिएक्टेंस ऑफ सर्किट, बहुत बढ़िया, k² x1 प्लस x2। ये मैं क्यों बता रही हूँ? वो आपसे पता है क्या पूछेगा? आपको बोलेगा R1 R2 x1 x2 दे रखा होगा, ठीक है, और आपको क्या बोलेगा? आपको बोलेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी निकाल दो। आप निकाल लोगे? इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी निकाल दो, आप निकाल दोगे? गाइस ठीक बोल रही हूँ? ठीक है, यस मैम। तो ये है ये। अच्छा, तीसरी चीज, अभी दो चीजें की है हमने। पहली चीज क्या की है, हमें ये पता चल गया कि R1 R1 नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? k² R1, और X1 X1 नहीं रहेगा, वो बन जाएगा k² X1। ये पहली चीज। दूसरी चीज, हमने कहा सर्किट की पूरी रेजिस्टेंस क्या है? k² R1 प्लस R2, और सर्किट की पूरी रिएक्टेंस क्या है? k² X1 प्लस X2। ये दो चीजें क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, तीसरी चीज सुनो। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज वो बोलेगा टोटल रिएक्टिव ड्रॉप, मतलब टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? R02 R02, और उसके थ्रू करंट क्या जा रहा है? I2 I2। तो टोटल रेजिस्टिव ड्रॉप क्या हो गई? ऑसम, I2 R02। ऐसे ही टोटल इंडक्टिव ड्रॉप मांगेगा आपसे। टोटल इंडक्टेंस क्या है सर्किट की, और उसमें से करंट कितना जा रहा है? तो टोटल इंडक्टिव ड्रॉप क्या हो जाएगी? इज दैट क्लियर? यस मैम। सेंस बन रही है? एक क्वेश्चन करना चाहोगे? एक क्वेश्चन करना चाहोगे? यस मैम। तुम्हारी चलेगी कहाँ? चलेगी तो मेरी। चलो, ये देखो दिया हुआ है, ये 10 kVA क्या है? ये S है, दिखाई दे रहा है? ये S होता है, रिमेम्बर। ये रेटिंग दे रखी है 2000/400 वोल्ट। अब ये E1 E2 है? नहीं, ये V1 V2 है। ठीक है, कैसे पता मुझे? क्योंकि अब मैं स्टेप 3 से आगे आ चुकी हूँ। स्टेप 3 पर ही दोनों अनइक्वल हो गए थे, तो अब ये V1 V2 की रेटिंग है, ये E1 E2 नहीं है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा, ध्यान, नहीं नहीं, क्वेश्चन में जो डेटा दिया होगा वहीं से पता चल जाएगा। मैं आगे बताती हूँ, देखो ये दिया हुआ है आपको R1, ये दिया हुआ है आपको R2, ये दिया हुआ है X1, ये दिया हुआ है X2। मुझे बताओ, स्टेप 3 से पहले कभी R1 R2 X1 X2 आए थे? इसी डेटा से पता चल गया कि आप स्टेप 3 पे हो। यहां से पता चल गया कि V1 E1 और V2 E2 इक्वल नहीं है। यस मैम। तो डेटा देख के पता चल जाए। ठीक है, ये R1 R2 X1 X2 आपको दे रखे हैं। ठीक है, पहला पार्ट वो क्वेश्चन का क्या बोल रहा है? कह रहा है रेफर टू सेकेंडरी। ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, ये देखो, बोल रहा है रेफर टू सेकेंडरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकालो। कैसे निकालोगे?
यार R1 R2 X1 X2 दे रखा है, रेफर टू सेकेंडरी बोल रहा है तुम्हें और बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। कैसे निकालोगे यार? K स्क्वायर R1 प्लस R2 करके और Yes, ma'am. इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कैसे निकालोगे? K square x1 plus x2. K स्क्वायर X1 प्लस X2। बॉस K कहाँ से आएगा? है ना, V1 V2 की रेटिंग से V2 by V1, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, ये निकल गया पहला पार्ट। पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है? मैंने पूछा पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. ठीक है, अच्छा दूसरा पार्ट सुनो। दूसरे पार्ट में वो आपसे मांग रहा है टोटल रेजिस्टिव ड्रॉप एंड टोटल इंडक्टिव ड्रॉप। ये क्या होंगी? हाँ, I2 R02 and I2 X02, yes? बाकी लोग? Yes, ma'am. ठीक है, मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करो प्लीज। R02 और X02 तो आप निकाल लोगे है ना, क्योंकि R1 R2 X1 X2 और K दे रखा है ना। Yes, ma'am. I2 कहाँ से आएगा? I2 तो है नहीं, क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है। I2 कैसे निकालोगे? याद करो, मैंने शुरुआत में S से रिलेटेड, हाँ नहीं, I1 भी तो नहीं है। मैंने S से रिलेटेड एक बात बताई थी, पेज पलट के देख सकते हो। मैंने S से रिलेटेड क्या लिखवाया था? कुछ लिखवाया था मैंने। V1 I1 is equals to V2 I2. यस, ऑसम। V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। मुझे क्या चाहिए? I2 ना, S को ले लो, V2 I2। S गिवन है, V2 कितना गिवन है? 400. 400। ठीक है, तो S इज इक्वल टू V2 I2, यानी I2 क्या हो जाएगा? S अपॉन V2। I2 की वैल्यू आ गई। अब निकल जाएगा टोटल रेजिस्टिव ड्रॉप और टोटल इंडक्टिव ड्रॉप। अब निकल जाएगा टोटल रेजिस्टिव ड्रॉप और टोटल इंडक्टिव ड्रॉप। बाकी लोग सोचो, अगर तुम्हारे डाउट्स हो और मैं भी इस तरह चुप बैठूं और मैं भी तुम्हें तंग करूं और मैं भी तुम्हें रिस्पॉन्ड ना करूं, हाउ वुड यू फील? यस मैम, समझ आ रहा है। बाकी लोग? मैंने पूछा बाकी लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम आई वांट अ प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द फेक आईडी पीपल, क्योंकि जब वो आते ना मैम, मैं पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और मैं पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ जाता हूँ। नहीं, अभिषेक अग्रवाल, वो तुम्हें इसलिए रिमूव किया गया था क्योंकि वो जो आवाज आई थी, जब वो आवाज आई थी तो ये ही आईडी अनम्यूटेड। क्योंकि मैम मैं बोल रहा था कि वो मैं नहीं हूँ, बट मैं मेरे को रिमूव करा गया था उस टाइम पे। हाँ, तो मुझे जो दिखेगा मैंने कर दिया। होने दो उसको। तुमने देखा मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ? नहीं ना, बट मैम नहीं कर रही। मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है मैम, फिर मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाता हूँ। तो आप दूसरे आईडी से आ जाओ ना। अब आप अपना नया आईडी क्रिएट कर लो, क्यों बात बढ़ा रहे हो? Whoever is fucking with us, करने दो ना उसको, छोड़ो ना। क्या है यार, लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अफ्रीका में भूखमरी है यार, लोग मर रहे हैं कोरोना से। छोड़ो ना। छोटी बात है, बहुत छोटी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस? बी पार्ट तक क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. अब मैं एक तीसरी चीज आपको बताने जा रही हूँ, जरा वो ध्यान से सुनो।
तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें। ये क्या हम यहाँ केवीएल लगा सकते हैं? क्या आप यहाँ केवीएल लगा के इक्वेशन लिख सकते हो? प्लीज लिखना जल्दी, 30 सेकेंड्स। दिख रहा है कहाँ केवीएल लगाना है? यस मैम। हाँ लगाना फटाफट, 30 सेकेंड्स। हो गया? गाइस हो गया? केवीएल हो गया? Yes, ma'am. क्या केवीएल लगाया कोई बता सकता है? चेक करो, मैं बता रही हूँ। प्लस KV1 Yes, ma'am. माइनस K² R1I2 Yes, ma'am. माइनस K² X1I2 Yes, ma'am. यस मैम। माइनस I2R2 यस Yes, मैम। ma'am. माइनस I2X2 Yes, यस ma'am. मैम। Yes, इज ma'am. इक्वल टू V2। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब आप मेरे लिए एक काम कीजिए। क्या आप K² R1 प्लस R2 कंबाइन कर सकते हैं एंड K² X1 प्लस X2 अलग कंबाइन कर सकते हैं? मतलब रेजिस्टेंसेस दोनों कंबाइन कर दो और रिएक्टेंसेस दोनों कंबाइन कर दो, कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैन यू डू दैट फॉर मी? R02 और X02 कर दो, करना जरा। आ गई? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा। तो ये इक्वेशन जब आई तो क्या आई होगी मैं बताती हूँ। प्लस KV1 माइनस I2R02 माइनस I2X02 इज इक्वल टू V2। ये आई है? Yes, ma'am. ठीक है सब। हाँ मैं रिपीट करती हूँ। प्लस KV1 माइनस I2R02 माइनस I2X02 इज इक्वल टू V2। यही आई है? अच्छा, इसको डब्बे में डाल लो। ये तुम्हारी सीड इक्वेशन है, सीड इक्वेशन। ये रूट है, ये जड़ है। इसको डब्बे में डाल लो। डालिए डब्बे में। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। जब भी RL लोड होगा, जब भी RL लोड होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना प्लीज, बड़ी जरूरी बात बता रही हूँ। जब भी RL लोड होगा, I2 R02 के साथ क्या लग जाएगा? cos थीटा। I2 X02 के साथ क्या लग जाएगा?
साइन थीटा। ठीक है ये बात। तो आर एल लोड के लिए नई इक्वेशन लिखें, उसी जो सीड इक्वेशन है ना आपकी, रूट इक्वेशन, क्या चेंज होगा उस रूट इक्वेशन में आर एल लोड के लिए? आई टू आर नॉट टू के साथ क्या लग जाएगा? कॉस थीटा। आई टू एक्स नॉट टू के साथ क्या लग जाएगा? साइन थीटा। बात क्लियर है मेरी? यस मैम। ठीक है, लिखो लिखो वहां लिखो, फॉर आर एल लोड रूट इक्वेशन को दोबारा लिखो चेंज करके। फॉर आर एल लोड रूट इक्वेशन में चेंज करो। क्या लिखना है? फॉर आर एल लोड रूट इक्वेशन को चेंज करके लिखो। चेंज क्या होगा रूट इक्वेशन में? आई टू आर नॉट टू के साथ कॉस थीटा आ जाएगा, आई टू एक्स नॉट टू के साथ साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज लिख लिया रूट इक्वेशन को चेंज करके आर एल लोड के लिए। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? मैम ये साइन थीटा कॉस थीटा एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दो। ये आए कहां से? इसकी डेरिवेशन है। सिर्फ इतना याद रखो कि जब आपका आर एल लोड होगा ना, तो रेजिस्टेंस करंट का कॉस वाला पोर्शन खाएगा और इंडक्टेंस करंट का साइन वाला पोर्शन खाएगा। इज दैट क्लियर? ओके मैम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, अब ब्रैकेट में यहां लिखना थीटा पॉजिटिव। ब्रैकेट में लिखना थीटा पॉजिटिव। ब्रैकेट में लिखना थीटा पॉजिटिव। सही है, लिख लिया? यस मैम। ठीक है, अब लिखो आरसी लोड। अब लिखो आरसी लोड। अब लिखो आरसी लोड, ब्रैकेट में लिखना थीटा नेगेटिव। अब लिखो आरसी लोड, ब्रैकेट में लिखना थीटा नेगेटिव। लिखा ब्रैकेट में थीटा नेगेटिव? बढ़िया। आरएल वाली इक्वेशन में अगर आप थीटा नेगेटिव डाल दो और इक्वेशन लिखो तो क्या आएगी? आरएल लोड की जो इक्वेशन है ना, जो अभी आपने लिखी आरएल लोड की, उस साइन वाले का साइन चेंज हो जाएगा। यस, लिखना लिखना गाइस, लिखना लिखना और चेक करना सही आ रही है तुम्हारी। आरएल लोड वाले में सेम इक्वेशन लिख लिया, मैं आरएल लोड वाली इक्वेशन लिखनी है, लेकिन अब थीटा को नेगेटिव कर देना। यही आ रही है, चेक करो। यस मैम। है ना? ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि आरएल लोड जब होता है तो थीटा पॉजिटिव होता है, आरसी लोड जब होता है तो थीटा नेगेटिव होता है। ठीक है ये बात? ठीक है। अरे एक और लिखो, आर लोड। आर लोड जब प्योर रेजिस्टिव लोड है, आर लोड में थीटा क्या होगा? 0 डिग्री, राइट? तो आरएल लोड वाली सेम इक्वेशन में थीटा को 0 कर दो। आरएल लोड वाली सेम इक्वेशन में थीटा को 0 कर दो और चेक कर दो, यही आ रही है इक्वेशन बीच वाली। गाइस तीनों इक्वेशन आ गई? यस मैम। मैं फिर एक बार हल्का सा आइडिया दे रही हूँ। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने ना सिंप्लीफाइड सर्किट पे ना केवीएल लगाया था तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी? प्लस KV1 माइनस I2 R02
माइनस आई टू एक्स नॉट टू इज इक्वल टू वी टू। ये सीड इक्वेशन आ गई थी। मैंने आपको कहा था इसको डब्बा बना लो इसे और इसके आगे लिख दो रूट इक्वेशन। ठीक है, लिख दिया इसके आगे रूट इक्वेशन डब्बा बनाकर। फिर हमने क्या किया, हमने अब अलग अलग लोड लिए। हमने आर एल लोड लिया। जब हमने आर एल लोड लिया तो आई टू आर नॉट टू के साथ क्या लगा दिया, कॉस थीटा, और आई टू एक्स नॉट टू के साथ क्या लगा दिया, साइन थीटा। इज दैट फाइन? यस मैम। बढ़िया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने आरसी लोड लिया। आरसी लोड लिया तो उसमें क्या चेंज किया, थीटा को क्या कर दिया, नेगेटिव। नेगेटिव। सेम इक्वेशन ले ली लेकिन थीटा नेगेटिव लिख दिया, राइट? इक्वेशन वेरीफाइड है, सही आ रही है? थर्ड वाली इक्वेशन ये सही आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। फिर मैंने आर लोड लिया और थीटा को क्या दे दिया, आर लोड लिया, थीटा जीरो हो गया। तो आर एल लोड वाली इक्वेशन में थीटा जीरो पुट कर दिया तो क्या खत्म हो गया, क्या चीज जीरो हो गई, साइन थीटा वाली चीज जीरो हो गई, राइट? यस मैम। बढ़िया। गाइस कंफर्टेबल हो? यस मैम। ठीक है। अच्छा, Yes, ये मैं क्यों करा रही हूँ, ये कराने का क्या रीजन है मैं बताती हूँ। सी पार्ट देखो, क्वेश्चन का सी पार्ट देखो। क्वेश्चन के सी पार्ट में उसने आपको लोड दे रखा है। लोड कैसा दे रखा है, बोल रहा है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग लोड दे रखा है। लोड के बारे में ये बताया हुआ है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग का लोड है। बोल रहा है V2 निकाल दो। तो आपने कहा यार मैंने तो 3 लोड पड़े थे, RL, RC और R। 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग वाला कौन सा लोड है? लैग, सुनो, लैग, L फॉर लैग, L फॉर इंडक्टर। याद है मैं बार बार बताती थी आपको, याद है मैं बार बार बताती थी, L फॉर लैग, L फॉर इंडक्टर, याद है? यस मैम। यस मैम। तो ये है RL लोड, ये है RL लोड। ठीक है, ये है RL लोड। तो RL लोड की इक्वेशन आपको पता है, अभी अभी आपने निकाली है इक्वेशन, यस? यस मैम। ये रही। इस इक्वेशन में V1 पता है, क्वेश्चन में V1 कितना दे रखा है, 2000, यस? यस मैम। K पता है, यस मैम। R नॉट 2 पता है, अभी A पार्ट में निकाल कर आए हो। X नॉट 2 पता है, अभी A पार्ट में निकाल कर आए हो, राइट? यस मैम। I2 पता है, अभी अभी S से निकाला था, यस? यस मैम। सारा कुछ पता है, V2 निकाल लोगे गाइस। और थीटा भी पता है बॉस। कॉस थीटा कैसे पता है, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग मतलब ये कॉस थीटा है। तो यहाँ से साइन थीटा भी निकाल लोगे, कॉस थीटा दे रखा है तुम्हें। कोई दिक्कत किसी को, एक बार जस्ट गो थ्रू दिस और मुझे पूछो प्लीज। 2 मिनट दे रही हूँ, गो थ्रू दिस क्वेश्चन, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, आराम से 2 मिनट लो। ये क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही आते हैं, यही एबीसी पार्ट होते हैं। गो थ्रू दिस, आई एम गिविंग 2 मिनट्स, गो थ्रू दिस, देन आस्क मी डाउट्स। दो मिनट लो, पहले शांति से पढ़ो इसे, देन आस्क मी डाउट।
गाइस कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो पूछो। ए पार्ट क्लियर है एटलीस्ट? यस मैम। ठीक है, बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्लियर है? बी पार्ट क्लियर है? देखो गाइस ये जरूरी है, मैं इसीलिए टाइम लगा के धीरे धीरे करा रही हूँ, कोई बोझ ना हो। बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्लियर है? सी पार्ट देखो, सी पार्ट क्लियर है? देखो आराम से। डन है गाइस? 1 मिनट होल्ड करना। क्वेश्चन देखा सारा? अगर आया तो कर पाओगे? अंकित बोल रहा हो जाएगा, बाकी लोग? गाइस ओके देन, अगर आपको ठीक लग रहा है तो इफ यू डोंट थिंक इट्स वर्थ रिस्पॉन्डिंग फाइन। ठीक है गाइस, दैट्स अबाउट। नहीं, L फॉर लैग, L फॉर इंडक्टर। थीटा नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब लैग है ना। थीटा पॉजिटिव होता है इंडक्टर के लिए, नेगेटिव होता है कैपेसिटर के लिए। लैग होता है इंडक्टर, लीड होता है कैपेसिटर। ठीक है, जब एक क्लास में अलग से लूंगी उसमें मैं लैग लीड का फंडा आपको बताऊंगी। क्लियर है? यस मैम। प्रांजलि प्लीज ज्वाइन एट 12:30। प्रांजलि प्लीज ज्वाइन एट 12:30। ओके मैम। सॉरी। ओके, थैंक यू। ठीक है गाइस, और कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, ये हमने टेक्निक क्या पढ़ी थी? ये हमने टेक्निक पढ़ी थी रेफर टू सेकेंडरी। साहिल ज्वाइन एट 12:30 प्लीज। करते जाएंगे करते जाएंगे। ठीक है गाइस, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। अटेंडेंस लग जाएगी, आप जा सकते हैं। ओके मैम। कल मिलती हूँ आपसे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। Okay. थैंक यू मैम। अच्छा एक काम करो, इस